अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम सैयद अतीक हुसैन बुखारी और आप देख रहे हैं अतीक पीबीएमसी एकेडमी। इस एकेडमी के अंदर हमारी कोशिश है कि हम कंप्लीट कोर्स को लेके चलें। उसी का तसलसल है। हमने चैप्टर 10 स्टार्ट किया था फर्स्ट ईयर का और 10.1 पहले 8 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। आज क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 को देखेंगे। इसमें कुछ प्रूव्स हैं। इन प्रूफ को सॉल्व करने के लिए आपको 3-4 बातें आनी चाहिए। पहली बात कि आपको फंडामेंटल लॉज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आने चाहिए। दूसरी बात, अलाइड एंगल आने चाहिए, जो कि हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। और फिर आपको वैल्यूज आनी चाहिए। साइन 30 पे क्या है, 45 पे क्या है, 60 पे है, इसी तरह से काज, टेन, सीकेंट, कोसिकेंट और काट। और फिर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आनी चाहिए, यानी साइन किसके इक्वल होता है, काज किसके इक्वल होता है और टेन के किसके इक्वल होता है। ये सारी की सारी बातें हमने इससे पहले लेक्चर्स के अंदर पढ़ ली है। तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप इससे पहले वाले लेक्चर्स जरूर देख सकते हैं। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाई सेकेंड 4 थीटा प्लस काज ऑफ थीटा डिवाइड बाई कोसिकेंट 4 थीटा इक्वल टू साइन 5 थीटा। अब इसके अंदर मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं। साइन थीटा डिवाइडेड बाई सेकेंड 4 थीटा प्लस काज ऑफ थीटा डिवाइड बाई कोसिकेंट 4 थीटा। अब देखो, एक बात का आपको पता होना चाहिए कि याद रखें 1/सेकेंड थीटा जो है वो काज ऑफ थीटा के इक्वल होता है और 1 डिवाइड बाई कोसिकेंट थीटा जो है वो साइन ऑफ थीटा के इक्वल होता है। तो देखो, ये 1/सेकेंड है तो मैं साइन ऐसे ही लिखूंगा, साइन थीटा डॉट 1/सेकेंड को मैं लिख सकता हूं काज ऑफ थीटा, जबकि थीटा की जगह क्या है यहां पे 4 थीटा प्लस काज थीटा ऐसे ही और सिकेंट कोसिकेंट 4 थीटा है तो कोसिकेंट डिनोमिनेटर में लिखा हुआ तो 1/कोसिकेंट किसके इक्वल है, साइन ऑफ थीटा के इक्वल, जबकि थीटा की जगह क्या है यहां पे 4 थीटा। अब देखो ये क्या बना, साइन अल्फा काज बीटा प्लस काज अल्फा साइन बीटा। तो सिंस अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल लॉज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री साइन अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, साइन अल्फा काज बीटा प्लस काज अल्फा साइन बीटा। तो देखो, साइन अल्फा काज बीटा प्लस काज अल्फा साइन बीटा, इसको इसकी क्लोज फॉर्म ये है। तो इसकी क्लोज फॉर्म क्या होगी कि साइन ऑफ थीटा प्लस 4 थीटा विच इज इक्वल टू साइन ऑफ 5 थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमने प्रूव करना था। उसके बाद है जी इसका दूसरा हिस्सा। दूसरे हिस्से में वो क्या कह रहे हैं आपसे कि साइन ऑफ, इसके क्वेश्चन नंबर 10 है ये, साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस अल्फा और काज ऑफ 270 डिग्री माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई साइन 180 डिग्री प्लस अल्फा और काज ऑफ 270 डिग्री प्लस अल्फा। ये किसके इक्वल प्रूव करना है, 1 के इक्वल। तो याद रखें कि सिंपल सी बात कि अगर आपके पास सिंस साइन π/2 प्लस थीटा हो तो याद रखना है
जब हमने एलाइड एंगल पढ़ा था तो हमने बताया था, उसमें कंप्लीट डिस्कशन की थी कि साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा होगा तो ये इसके अल्टरनेट में चेंज हो जाए, यानी साइन किस में चेंज होता है? कॉस में, कॉस ऑफ थीटा। लेकिन साथ में हमने देखना होता है कि ये किस क्वाड्रेंट के अंदर है। पाई बाई 2 प्लस थीटा है तो ये किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में है। अगर पाई बाई 2 पाई प्लस थीटा होगा तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में, 2 पाई माइनस थीटा होगा तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, अगर पाई बाई 2 माइनस थीटा होगा तो यानी ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो ये इसका पाई बाई 2 प्लस थीटा यानी 90 में कुछ ऐड हुआ तो ये थर्ड में सेकंड में आ गया। तो सेकंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, इसलिए क्या लिख दिया? कॉज ऑफ थीटा। अब अगर साइन ऑफ पाई प्लस थीटा हो तो ये आपके पास जब पाई के साथ आएगा या 180 के साथ आएगा तो उस सूरत में आपने क्या लिखना होता है? उसी रेशो में रहेगा, यानी साइन साइन ही में, काज काज ही में, सीकेंड सीकेंड में, कोसिकेंड कोसिकेंड में। तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पे कि जस्ट साइन ऑफ थीटा। पाई प्लस थीटा है तो यानी पाई 180 पे कुछ ऐड किया तो कहां मूव कर जाएगा? थर्ड में। तो थर्ड में साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है, नेगेटिव के साथ लिखेंगे। इसी तरह से यहां पे देखो साइन 180 माइनस अल्फा, 180 ये पाई है, मैं रेडियन फॉर्म लिखी हुई है, तो 180 प्लस अल्फा यहां पे लिखा है, वहां पे माइनस है। तो 180 में देखो आपके पास ये एक क्वाड्रेंट है, ये 0 आ गया, 90 आ गया, 180 आ गया और 270 आ गया। तो जब 180 90 में कुछ ऐड करोगे तो थर्ड में आ जाएगा, 180 में कुछ ऐड करोगे, सॉरी 90 में कुछ ऐड करोगे सेकंड में आ जाएगा, और 180 में कुछ ऐड करोगे तो थर्ड में, 270 में कुछ ऐड करोगे तो आपके पास ये फोर्थ में 360। तो यहां पे देखो साइन 180 माइनस थीटा, यानी इसमें कुछ माइनस किया जा रहा है, तो कहां मूव कर रहा है? सेकंड में। तो सेकंड में मूव कर रहा है तो मैं यहां पे लिखूंगा साइन 180 माइनस अल्फा, जस्ट साइन ऑफ अल्फा। देखो जब 180 के साथ होगा कोई भी एंगल तो वो अपनी ही रेशो में रहेगा, लेकिन क्वाड्रेंट के हिसाब से हम देखेंगे, क्योंकि यहां पे जस्ट साइन पॉजिटिव होता है, टेन पॉजिटिव होता है और काज पॉजिटिव होता है, यहां पे आल पॉजिटिव होते हैं। ये हमने सारी बातें कर चुके हैं इससे पहले लेक्चर्स के अंदर। तो साइन 180 माइनस अल्फा है तो हम उसी क्वाड्रेंट के अंदर रखेंगे। अब देखो काज 270 माइनस अल्फा, तो याद रखो ये भी आपके पास ऐसे ही होता है कि अगर काज ऑफ 270 को लिखा जाता है 3 पाई बाई 2 और माइनस प्लस माइनस अल्फा, तो ये आपके पास किस में? ये उसके अल्टरनेट में चेंज हो जाएगा, यानी काज में चेंज हो जाएगा। मैं यहां पे अगर प्लस लिखता हूं तो ये आपके पास किस में आ जाएगा? साइन ऑफ अल्फा, यानी काज साइन में, साइन काज में, टेन सेकंड में, सेकंड को सेकंड में। तो यहां पे देखो तो काज आपके पास है तो काज किस में चला गया? साइन में। तो इसी तरह से यहां पे 270 माइनस अल्फा, यानी 270 में कुछ माइनस किया जा रहा है, तो माइनस किया जा रहा है कहां पे मूव करेगा? सेकंड के, थर्ड के अंदर। तो थर्ड में आपके पास साइन क्या होता है? नेगेटिव, काज सॉरी काज क्या होता है? नेगेटिव होता है। जब काज नेगेटिव होता है तो यहां पे आप क्या लिखेंगे? माइनस साइन ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाई, अब देखो साइन 180 प्लस अल्फा, 180 प्लस अल्फा किस में मूव कर गया? थर्ड में। तो साइन साइन ही में रहेगा, साइन ऑफ अल्फा, लेकिन माइनस के साथ। अब काज 270 प्लस अल्फा, तो काज अगेन किस में चला जाएगा? 270 है तो किस में जाएगा? साइन में जाएगा। तो लेकिन प्लस अल्फा फोर्थ में है तो फोर्थ में क्या रहता है? काज पॉजिटिव रहता है, तो जस्ट साइन ऑफ अल्फा। तो ये और ये खत्म, ये और ये खत्म, -1 डिवाइड बाई -1 विच इज इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू राइट आंसर। यही हमने प्रूव करना था। आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है इफ अल्फा बीटा गामा आर द एंगल्स ऑफ
ट्राइंगल। शो आपने करना है, शो दैट, मैं अब डायरेक्ट लिखता हूं, कॉट अल्फा बाई टू प्लस कॉट बीटा बाई टू प्लस कॉट गेमा बाई टू इक्वल टू कॉट अल्फा बाई टू, कॉट बीटा बाई टू और कॉट गेमा बाई टू। देखो कह रहा है कि इफ अल्फा बीटा गेमा आर द एंगल ऑफ ट्राइंगल, तो आपने प्रूव क्या करना है कि ये इसके इक्वल होना चाहिए। ये कैसे प्रूव होगा, मैं लिखता हूं कि एज वी नो दैट, सॉल्यूशन के अंदर एज वी नो दैट द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल होता है, 180 के। अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा इक्वल टू 180। अब मैं यहां पे क्या लिखूंगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 180 डिग्री माइनस गेमा, यानी इस गेमा को मैं क्या किया, दूसरी तरफ शिफ्ट कर। देखो डिवाइड बाई 2 भी है इनके अंदर, तो मैं पहले क्या कर देता हूं, इसी को देखते हुए अल्फा बीटा और गेमा तो इसमें नजर आ रहा है, लेकिन यहां पे डिवाइड बाई 2 है जो कि यहां पे नहीं है, तो मैं डिवाइड कर देता हूं दोनों तरफ। अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई टू इक्वल टू 180 डिग्री माइनस गेमा डिवाइड बाई 2, यानी क्या बनेगा, अल्फा बाई टू प्लस बीटा बाई टू इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइड बाई टू माइनस गेमा बाई 2। तो अब मैं लिखता हूं अल्फा बाई टू प्लस बीटा बाई टू इक्वल टू 90 डिग्री माइनस गेमा बाई 2। तो यहां पे अब ये तो आ गया, चाहिए क्या, काट। तो मैं यहां पे काट किसका इनवर्स होता है, टेन का, तो मैं क्योंकि आपने टेन का फार्मूला पढ़ा हुआ है अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल लॉज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो उसमें हमने टेन को पढ़ा था, काट उसका इनवर्स पढ़ा था, लेकिन हम टेन को लेके चलेंगे, लास्ट पे उसका इनवर्स ले लेंगे तो वो काट बन जाएगा। तो मैं दोनों तरफ टेन अप्लाई कर देता हूं, टेकिंग टेन ऑन बोथ साइड, टेन ऑफ अल्फा बाई टू प्लस बीटा बाई टू इक्वल टू टेन ऑफ 90 डिग्री और माइनस गेमा बाय 2। तो यहां पे देखो टेन अल्फा प्लस टेन बीटा किसके इक्वल होता है, मैं यहां पे लिख देता हूं टेन अल्फा प्लस अल्फा बाई टू प्लस बीटा बाई टू इक्वल टू, देखो याद रखो यहां पे टेन 90 माइनस गेमा बाई टू अकॉर्डिंग टू अलाइड एंगल, यानी पाई बाई टू माइनस थीटा हो तो क्या आ जाएगा कि वो उसके अल्टरनेट पे चेंज हो जाएगा, तो टेन किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में, लेकिन 90 माइनस पाई बाई टू गेमा बाई टू, तो ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो यहां पे मैं लिखता हूं टेन 90 माइनस गेमा बाई टू, उसके अल्टरनेट पे चेंज हो जाएगा कॉट गेमा बाई टू अकॉर्डिंग टू अलाइड एंगल। अब यहां पे मैं फार्मूला अप्लाई करता हूं कि टेन अल्फा प्लस टेन बीटा किसके इक्वल होता है, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा डिवाइड बाई वन माइनस टेन अल्फा और टेन बीटा, यानी याद रखें कि टेन अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा डिवाइड बाई वन माइनस टेन अल्फा टेन बीटा, लेकिन जस्ट अल्फा की जगह अल्फा और बीटा की जगह यहां पे अल्फा बाई टू है और बीटा बाई टू है, बाकी फर्क कुछ भी नहीं है। और ये आपके पास उसी तरह से कॉट गेमा बाय टू। अब इसको मैं थोड़ा सा सैंपल करता हूं, तो ये क्या बनेगा, टेन किसका इनवर्स, इसका इनवर्स क्या होगा, वन बाय कॉट, यानी टेन को हम लिख सकते हैं वन बाई कॉट प्लस अगेन वन बाई कॉट बीटा बाई टू डिवाइडेड बाई वन माइनस वन बाई कॉट अल्फा बाई टू और कॉट बीटा बाई। अब क्या होगा, यहां पे मैं एलसीएम ले लेता हूं, कॉट अल्फा बाई टू
और कॉट बीटा बाई 2, ये एलसीएम आ गया तो क्या आएगा, काट और काट खत्म, काट बीटा बाई 2 और प्लस काट बीटा खत्म तो काट अल्फा बाई 2 और इधर भी एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉट अल्फा बाई 2 और कॉट बीटा बाई 2, एलसीएम आ गया तो ये काट अल्फा बाई 2 और काट बीटा बाई 2 इसके साथ खत्म हो जाएगा तो इधर क्या बचेगा, 1 माइनस, जब ये वाला पूरा पोर्शन इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, कॉट अल्फा बाई 2 और कॉट बीटा बाई 2, यानी फिर देख लें, कॉट अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 एलसीएम लिया तो कॉट अल्फा खत्म, ये कॉट बीटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, इधर से बीटा और बीटा खत्म, ये अल्फा इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, डिनोमिनेटर में कॉट अल्फा कॉट बीटा एलसीएम लिया तो कॉट अल्फा कॉट बीटा एलसीएम आया तो ये पूरी टर्म जब इधर मल्टीप्लाई होगी ऐसी आ गई, ये पूरी टर्म इसके साथ कैंसिल होके 1 आ गया, यानी 1.11 ही होता है। अब ये पूरी टर्म इसके साथ खत्म हो जाएगी, इक्वल टू ये उसी तरह से कॉट गेमा बाई 2 आएगा। अब देखो क्या बनेगा, यहां पे मैं लिखता हूं कॉट अल्फा बाई 2 प्लस कॉट बीटा बाई 2 प्लस कॉट अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई कॉट अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 -1 इक्वल टू कॉट गेमा बाई 2। क्या किया, ये पूरी टर्म और ये टर्म खत्म हो गई, ये उसी तरह से लिखती और ये भी उसी तरह से लिखती। अब ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉट अल्फा बाई 2 प्लस कॉट बीटा बाई 2, इसको मैंने पहले लिख दिया, इसको बाद में लिखा, इक्वल टू कॉट गेमा बाई 2 इंटू ये वाली टर्म लिख दो, कॉट अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 और -1। अब क्या होगा, यहां पे कॉट अल्फा बाई 2 प्लस कॉट बीटा बाई 2 इक्वल टू, इसको इसके साथ ही मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ भी, लेकिन तरतीब के साथ लिख दूं अगर मैं तो ये क्या बनेगा, कॉट अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 कॉट गेमा बाई 2 और माइनस कॉट गेमा बाई 2। ये कैसे लिखा, यानी ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये पहले लिख दिया, उसके बाद ये लिखा और उसके बाद ये, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो कॉट गेमा बाई 2 आ गया। अब ये कॉट गेमा बाई 2 उठा के मैं इधर ले आता हूं तो कॉट अल्फा बाई 2 प्लस कॉट बीटा बाई 2 प्लस कॉट गेमा बाई 2 इक्वल टू कॉट अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 और कॉट गेमा बाई 2। तो यही हमने प्रूव करना था कि कॉट अल्फा बाई 2 प्लस कॉट बीटा बाई 2 प्लस कॉट गेमा बाई 2 इक्वल टू कॉट अल्फा बाई 2 डॉट कॉट बीटा बाई 2 डॉट कॉट गेमा बाई 2। यानी इस क्वेश्चन के अंदर हमने सबसे पहली बात क्या ली कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 180, गेमा को दूसरी तरफ ले गए, डिवाइड बाई 2 था तो हर एक के नीचे डिवाइड कर दिया 2 को, टेन अप्लाई किया तो टेन का फार्मूला अप्लाई कर दिया, टेन अल्फा प्लस बीटा का, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा डिवाइड बाई 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा, और इधर दूसरी तरफ हमने अलाइड एंगल यूज किया, टेन 90 प्लस थीटा था, यानी थीटा की जगह गेमा बाई 2, तो ये उसके अल्टरनेट में चेंज हो गया, लेकिन टेन 90 माइनस गेमा था, गेमा बाई 2 था, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में था इसलिए हमने कोई साइन चेंज नहीं किया और सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास रिक्वायर्ड फॉर्म आ गई। उम्मीद करता हूं आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर कोई बात नहीं समझ आ रही वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आपको इस चैनल से बेनिफिट हो रहा है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और साथ में शेयर भी करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।